नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इन दिनों आप किसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं तो हम जानेंगे कि उनके पीछे वजह क्या है, कौन से ग्रहों का बुरा प्रभाव है जिसकी वजह से आप इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि क्या ये परेशानियां आपकी हैं। जो भी सिचुएशन इसमें बताई गई है क्या वो आपसे मैच करती है। अगर मैच करे तो फिर हो सकता है कि इन ग्रहों का प्रभाव आप पर हो सकता है या ये ग्रह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये परेशानियां आपकी नहीं हैं, आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि परेशानी है क्या। बहुत सारे लोगों को इस वक्त मानसिक तौर पर परेशानी हो सकती है। हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल हैं या फिर आप किसी तरह का फैसला नहीं कर पा रहे। बहुत हद तक ये फैसला आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इमेज खराब हो चुकी है, आपकी समाज में रेपुटेशन डाउन हुई है। वजह कुछ भी हो सकती है, पर हाँ, उसकी वजह से भी आप काफ़ी चिंतित हैं। आपकी मेहनत बहुत लग रही है पर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आपके सर पर जिम्मेदारियां बहुत हैं और आप उनका बोझ उठा नहीं पा रहे। बहुत हद तक ऐसा है कि रिश्तों के मामले में आपका दिल टूटा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई रिश्ता बनाया या बनाना चाहते हैं ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, पर वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां से भी आपको निराशा ही मिली। अब इन दिनों आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, आपकी लव रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ परेशानी चलती हो सकती है। या तो आप थोड़े सीक्रेटिव हैं या फिर आपका पार्टनर सीक्रेटिव है। या तो आप थोड़ी डोमिनेटिंग हैं या फिर वो डोमिनेटिंग है। पर हाँ, बहुत हद तक ऐसा होता है कि वृषभ राशि के पार्टनर्स थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। वो अपने अंदर की बात बाहर नहीं निकालते, पर हाँ, साथ ही थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं। तो हो सकता है कुछ इन्हीं वजह से आपका कोई रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया या फिर टूटने वाला है। तो इसकी वजह से भी आप काफी निराश हैं। अब इन दिनों हो सकता है आपके मन में बहुत ज्यादा सोच विचार चल रही है। आप किसी तरह की परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी तरह का सल्यूशन चाहते हैं, पर आपको मिल नहीं पा रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए, किसी रिश्ते के लिए, कुछ भी ऐसा जिसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जिसे छोड़ नहीं पा रहे। आपको वो चीज मिल भी नहीं रही और उसी की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो रही है, आपका मान सम्मान कम हो रहा है और उसकी वजह से आपको ही परेशानी मिल रही है। अब अगर ये सारी बातें आपके साथ मैच करती हैं, ये सारी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि किन ग्रहों का आप पर बुरा प्रभाव हो सकता है और उन ग्रहों को आप कैसे स्टेबल कर सकते हैं, उन ग्रहों के बुरे प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। अब अगर आप कहें कि इन ग्रहों का उपाय बता दिया जाए ताकि आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकें, तो बिना बर्थ चार्ट देखे कोई भी उपाय बताना घातक हो सकता है, क्योंकि पहले इन चीज़ों की कंफर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। सिर्फ अंदाजे से कोई भी उपाय करना
आपको अच्छे परिणामों की जगह बुरे परिणाम भी दे सकता है। तो अगर आप बिना उपाय करे इन परेशानियों से बाहर निकलना चाहें तो आपको अपनी थोड़ी सी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपने दिन का थोड़ा सा रूटीन बदलना पड़ेगा। ऐसा करने पर भी आप बहुत हद तक इन ग्रहों को स्टेबल कर पाएंगे, इनको अच्छी स्थिति में लेकर आ पाएंगे और आपकी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अब ये देखते हैं कि किन ग्रहों का बुरा प्रभाव आप पर हो सकता है। अब सबसे पहले इन दिनों में आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसका सीधा संबंध आपके चंद्रमा ग्रह से हो सकता है। अगर आपके चंद्रमा किसी तरह से भी पीड़ित हैं या कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि आपको एंग्जाइटीज हो जाती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हर चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होती है, आप रात भर सो नहीं पाते, आपके मन में विचार चलते रहते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, आपके अंदर एक डर बना रहता है। अगर आपके साथ ये सब हमेशा से होता आया है तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ही चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। पर हाँ, अगर इन दिनों में ही आपको परेशानी है या कुछ देर से आपको ये परेशानी है तो हो सकता है कि इन दिनों आपके चंद्रमा पर किसी चीज़ का बुरा प्रभाव है या आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। एक और चीज को देखिए, इन दिनों आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्या आपकी उनके साथ अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग है या फिर आपके बीच में दूरियां हैं। अगर वहां पर भी कोई परेशानी है तो ये बात सच हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बुध ग्रह इस वक्त अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, उन पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, किसी का प्रभाव है। क्योंकि जब भी बुध ग्रह पीड़ित होते हैं तब हम डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत बार हमारी कम्युनिकेशन, हमारे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हम कभी कभी बहुत रफ हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम बहस भी करने लग जाते हैं और ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर लेकर नहीं आ पाते, हम उनको सही से बोलकर नहीं बता पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस सब की पॉसिबिलिटी है कि आपके बुध ग्रह भी किसी न किसी तरह पीड़ित हो सकते हैं। बाकी आप देखिए कि आपका संबंध अपने छोटे भाई बहनों से किस तरह का है। अगर वहां पर भी थोड़ी बहुत कड़वाहट है तो ऐसा हो सकता है। अगर किसी न किसी तरह गुरु ग्रह पीड़ित हो जाए तो भी इंसान सही फैसला नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि क्या करना सही है। कई बार तो इंसान गलत लोगों की बातों में भी आ जाता है और गलत लोगों से गलत सलाह लेकर भी वो अपनी जिंदगी के फैसले गलत कर जाता है। अब किसकी कुंडली में किस ग्रह का बुरा प्रभाव है ये तो आपके बर्थ चार्ट को देखकर ही बताया जा सकता है, क्योंकि बिना पता किए अगर किसी तरह के उपाय किए जाएं तो वो आपको अच्छे की जगह बुरे परिणाम दे सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बिना उपाय करे अपने इन ग्रहों को अच्छी स्थिति में लेकर आना चाहते हैं तो अपने चंद्रमा ग्रह को स्टेबल करने के लिए कोशिश करिए कि आप रात रात भर जागिए नहीं। अगर आप किसी तरह की वेस्टेज करते हैं खाने की, पानी की, तो वो करना बंद कर दीजिए। अगर पानी बहुत कम पीते हैं या बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको एक बैलेंस अमाउंट में लेकर आइए। अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, किसी तरह की बहसबाजी में मत पड़िए। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए ध्यान रखिए, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए। आप भी अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, फिर चाहे वो आपके भाई बहन हो, आपकी बुआ हो, मौसी हो या
बाकी के सारे रिश्ते भी। अपने गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए पाठ पूजा में ध्यान लगाइए। किसी की सलाह सुनिए, अगर आपको सही लगती है तो उसको मानिए भी। अगर आपके मन में आए कि नहीं, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, तब भी हो सकता है कि आपके गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो थोड़ा धार्मिक कार्यों में भी ध्यान लगाइए। ये सब उपाय धीरे धीरे आपके ग्रहों को स्टेबल तो कर सकते हैं, पर इनमें वक्त लग सकता है। बाकी अगर आप अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहें, अगर आप पता करना चाहें कि किन ग्रहों का आप पर बुरा प्रभाव हो सकता है, तो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप पूरे प्रोसेस को पता कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी इस वीडियो में कहा गया है वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो ही, पर हाँ, इस सब की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।